मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। सभी जाट भाई बहनों को नमस्कार। हमें बार बार कुछ कमेंट्स आते थे, भाई ये जट और जाट में क्या डिफरेंस है। काफ़ी रिसर्च किया हमने, पुराने रिकॉर्ड्स में भी देखा और साथ साथ हमने इसका अंतर पता लगाने की कोशिश की कि अपने भाइयों को बताया जा सके कि जाट और जट का मतलब लोग धोखा ना खाएं। उसकी क्लियर जो विश्लेषण है उसमें वीडियो में है। दोस्तों, जब हमने किताबों में और इंटरनेट पे और अपने जाट भाइयों से, जट भाइयों से सबसे वार्तालाप की तो पता चला कि जाट वो हैं जो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यतः, बल्कि मैं तो पाकिस्तान की भी ईस्टर्न बेल्ट में जो पंजाब है, जैसे 5 नदियों का पानी, रावी, चिराब, झीलम, सतलुज और ब्यास, उसके यहाँ टोटली ये जट और जाट का जमावड़ा रहा है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जाट जो किसी धर्म को नहीं मानता था, जाट को जमीन से प्यार रहा। समय के उसमें या किसी भी दबाव में कुछ जाट बन गए, कुछ मुसलमान हैं जो जाट भाई हैं, मुसलमान, जैन जाट, सिख जाट, बिश्नोई जाट, अंजना जाट, मुस्लिम जाट, क्रिश्चियन जाट। तो हम बताते जाट शब्द एक स्टैंडर्ड हिंदी भाषा का शब्द है। स्टैंडर्ड हिंदी भाषा का मतलब हिंदी, आप जो हिंदी फिल्मों में सुनते हैं वो स्टैंडर्ड भाषा हिंदी कहलाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्टैंडर्ड भाषा हिंदी आई कहां से। जैसे कि हमारे पहले संस्कृत थी, फिर पाली भाषा आई। ये जो हमें सोच से पता लगता है भाइयों, ये हिंदी भाषा जो स्टैंडर्ड, ये लगभग 170 साल पहले आई थी। लगभग 1850 के आसपास इसका जन्म माना जाता है। 1881 में पहला राज्य हिंदी को राजभाषा जिसको दर्जा दिया गया वो माना जाता है बिहार। ये अंग्रेजों के समय की बात भाइयों। मैं ये भी बता दूं कि स्टैंडर्ड हिंदी का जन्म खड़ी बोली से ही हुआ है। मैं आगे चल के आपको डिफरेंस बताऊंगा कि खड़ी बोली और स्टैंडर्ड भाषा का अर्थ क्या है। सरकारी वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर दिया, यदि आप देखना चाहें तो, या उस पर सर्च कर सकते हैं। आप खुद भी लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं कि 1850 से पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी। स्टैंडर्ड हिंदी तो पैदा ही नहीं हुई थी। तब वेस्टर्न यूपी, हरियाणा आदि जो स्टेट हैं, इसमें भी खड़ी बोली बोली जाती थी और आज भी बोली जाती है। हालांकि कुछ भेदभाव है। हरियाणा वाले खड़ी भाषा बोल देते हैं, अब जा कहाँ को जा, यूपी वाले बोलते अब जा कहाँ को जा रहा है, हरियाणा में कहते कित जा भाई। तो ये जो भाषा है, लेकिन अब हम मुद्दे की बात पर जो आते हैं, जाट शब्द एक स्टैंडर्ड हिंदी भाषा का शब्द है जिसका सही उच्चारण जट है। इस शब्द का मूल आधार संस्कृत भाषा है। मतलब संस्कृत ही सबकी माता है। समय काल परिस्थिति में हर जगह इनकी भाषा बदली गई। आज भी खड़ी बोली में जट जो है एक वचन शब्द है। बहुवचन जट्टा या जाट्टों बोला जाता है। इसी का एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि जाट और जट में बोली या पहचान कैसे होती है। जाटों का गांव है, एग्जाम्पल देते हैं, ये जाटों का गांव है, अर्थात ये स्टैंडर्ड हिंदी है। अब हम स्टैंडर्ड हिंदी जाटे के गांव में खड़ी बोली। मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360।
मैं इस एक उदाहरण को देखकर आपको समझाता हूं कि जाट और जट में की बोली की पहचाना कैसे जाता है। जैसे हम कहते हैं ये जाटों का गांव है, अर्थात ये स्टैंडर्ड हिंदी है। ये जट्टों का गांव है, जट्टों का अर्थात ये खड़ी बोली है। एक प्रसिद्ध गाना भी है, दुनिया में सबसे न्यारा जाटों का छोरा, दुनिया में सबसे न्यारा जाटों का छोरा। अब आप सभी जानते हैं कि वक्त के साथ खड़ी बोली अपना अस्तित्व खो रही है, क्योंकि आजकल लोग खड़ी बोलने में शर्म या हेजिटेशन महसूस करते हैं। इसलिए हो सकता है आप लोग ने ये ना सुना हो, लेकिन पूरी खड़ी बोली में जट और जट्टा ही बोला जाता है, जबकि पंजाबी गानों में अभी भी ओरिजिनल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी साफ कर दो कि पंजाब से होने से पहले हरियाणा राज्य की बोली को भी खड़ी बोली ही बोला जाता था, जिसे अब हरियाणी भाषा के नाम से जाना जाता है। इसलिए एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। वियोगी हरि की वीर रसाई में लिखा है, वही भरतपुर दुर्ग है, अजय दीर्घ भयकारी, जहां जाटन के छोरे, सुनिए यहां ध्यान से, जहां जाटन के छोरे दिए सुभट पछारी। ये वही किला है, अर्थात जहां जाटों के दो छोरों ने अंग्रेज सरकार के घुटने टेक दिए या उन्हें हार के लिए मजबूर कर दिया, कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर दिया था। ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ से उन्होंने फिर जो भरतपुर का किला था उन्होंने उस पर कंप्रोमाइज किया। एक प्रसिद्ध कहावत कहिए या दोहा जो जाटों के लिए मिसाल हुई। मिसाल मशहूर विश्व में 8 फिरंगी, सुनिए ये फिर दोबारा आता है, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े किले की दीवार पर, खड़े जाटों के 2 छोरे। जब अंग्रेज सभी प्रकार की कोशिशों के बावजूद 4 महीने लड़ाई लड़कर भी भरतपुर पर विजय नहीं पाए, तो लॉर्ड लकेक ने लिखा कि हमारी स्थिति यह है कि मार करने वाली सभी तोपें बेकार हो गई हैं और सारी गोला बारूद लगभग समाप्त होने को है। हमारी जो फौज के 1/3 अधिकारी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन हार जीत का भी कोई नहीं पता, कोई निर्णय नहीं हो रहा। जाटों को जीत पाना अब असंभव लगता है। उस समय वहां की जनता में यह दोहा गाया जाता था। भरतपुर के बारे में सब जानते हैं, सूरजमल के इतिहास या उनकी पूरी हिस्ट्री अब जानते हैं। भरतपुर का जो दुर्ग है, अजय दीर्घ भयकारी, अर्थात फिर सुनिए ध्यान से, अजय दीर्घ भयकारी, जहां जाटन के छोरे, देखिए यहां फिर वही चीज यूज की है। अब देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरे जो है करने लायक की बात गौर कीजिए आप। आज के युवाओं को ज्ञान नहीं है, ये ध्यान नहीं दे रहे। वो ये है कि जट द्वट शब्द का प्रयोग जाटों के लिए ब्रिज भाषा में पूर्व काल से होता आ रहा है। मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। क्योंकि ब्रिज भाषा में भाषा ही पहले राजभाषा रही थी, पंजाबी भाषा की तरह, इसलिए अपने मन से ये भ्रम बिल्कुल निकाल दें कि जट या जाट शब्द पंजाबी या हरियाणवी का वो है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा राज्य के हिसाब से बोला जाता है। इस पर उनका ही एक अधिकार है, जैसे कि जट कहते हैं, पंजाबी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह शब्द पूरी कौम का है। ये भेद बिल्कुल पंजाबी और एक राज्य पंजाबी या पंजाब तक सीमित नहीं है। अर्थात जो जाट शब्द है ये सारे जाट भाइयों के लिए यूज होता था। कुछ खड़ेरी बोली, स्टैंडर्ड बोली, क्योंकि हिंदी भाषा जब फिल्मों में आई या फिल्में बनी, जैसे आजकल गाने चल रहे हैं मोस्टली जाटों का छोरा, या ब्रिज भाषा देखिए, आप ब्रिज देख लीजिए, या हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देखिए, जट शब्द जो एक गानों में
या लोक कथाओं में यूज होता है। तो भाइयों, ये हमारा थोड़ा सा जानकारी थी आप लोगों के लिए। जट और जाट के बीच में संकोच ना पाले। आपको मैं बार बार कहता हूं, किसी भी जाट भाई का रिश्ते की कोई समस्या हो तो हमें लिख कर भेज दें या पीतम्बर कार्यालय में आकर मिले। दूसरा, हमने जो डायरेक्टरी तैयार की है उस डायरेक्टरी में जो पहले हो चुकी है, अब दूसरे में दोबारा आप सबके नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस मंगाए जा रहे हैं। आप किस गांव से हैं, क्या काम करते हैं, ये एरिया वाइज डायरेक्टरी पब्लिकेशन की जा रही है। आप सभी लोगों का हर प्रकार के सुझाव का हम स्वागत करते हैं। हमें आप किलों के बारे में, गांव के बारे में, गोत्र के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाटों की हो, कृपया लिख के भेजें या व्हाट्सएप करें, ताकि उसको हम पूरी तरह शोध करके आप सबके समक्ष सामने ला सकें और अपने जाट भाइयों के लिए अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।